बिहार लोक सेवा आयोग ने 17वीं पीटी परीक्षा का अंतरिम आंसर की जारी कर दिया है। अभ्यर्थी बीपीएससी की वेबसाइट www.bpsc.nic.in पर जाकर आंसर की देख सकते हैं। आयोग के मुताबिक अभ्यर्थी 16 जनवरी तक आंसर की को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इधर बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा रद्द कराने को लेकर जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पिछले 7 दिनों से अनशन पर हैं। तबियत बिगड़ने के बाद मंगलवार को मेदांता अस्पताल के आईसीयू वार्ड में उन्हें एडमिट कराया गया था। इसके बाद भी उनका अनशन जारी है। इधर सांसद पप्पू यादव ने बीपीएससी पीटी की परीक्षा रद्द करने की मांग को रखते हुए 12 जनवरी को बिहार बंद का ऐलान किया है। हालांकि आयोग अपने फैसले पर कायम है, वो किसी भी स्थिति में इस परीक्षा को रद्द नहीं करेगा। बिहार शिक्षा विभाग के शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग की पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। इसमें कैंसर पीड़ित शिक्षकों को प्राथमिकता दी गई है। राज्य के कुल 5,45,000 शिक्षकों में से 35% यानी 1,90,000 टीचर्स ने ट्रांसफर के लिए अप्लाई किया था। जिन शिक्षकों का लिस्ट में नाम आया है, उन्हें 7 दिन के अंदर नई जगह पर ज्वाइन करना होगा। विभाग का कहना है कि ट्रांसफर शिक्षक शिक्षिकाओं के अनुरोध पर किया जा रहा है, इसलिए कोई यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा। कहा जा रहा है कि सरकार केवल 30 से 40,000 शिक्षकों के ट्रांसफर पर विचार कर रही है। इनमें भी टीआर 1 और 2 के उन शिक्षकों को फायदा होगा जो 200 किलोमीटर या उससे अधिक दूरी पर पोस्टेड है। हालांकि ज्यादातर आवेदन जिले के अंदर ही ट्रांसफर के लिए दिए गए हैं, जिनका रिजेक्ट होना तय माना जा रहा है। राजधानी पटना में जिस जमीन के नीचे शिव मंदिर मिला है, उस पर दबंगों का कब्जा है। स्थानीय लोगों की माने तो मंदिर के आसपास लक्ष्मणपुर मठ की करीब 1 बीघा जमीन है, जहां आज लोगों ने घर बना लिए हैं। 2007 से इस जमीन को लेकर धार्मिक न्यास बोर्ड में केस चल रहा है। खतियान के मुताबिक प्लॉट नंबर 103, 104, 105, 106 और 107 पर ये केस चल रहा है। जिस जमीन के नीचे से मंदिर मिला है, वो प्लॉट नंबर 105 में आता है और इस पर श्याम बिहारी और उनके परिवार का कब्जा है। स्थानीय शिव महतो ने बताया कि साल 1962 से पहले वे खाली रहने के कारण प्लॉट नंबर 105 पर खेती करते थे, लेकिन बाद में श्याम बिहारी ने इस पर कब्जा कर लिया। जमीन उन्होंने खरीदा था या फिर नहीं खरीद नहीं, ऐसा ही मैंने मन का ही नहीं था। अच्छा, तो हम कहा कि चलो भाई उन्हीं का आदमी है तो हाँ, एक रूम में क्या फर्क पड़ता है। प्रैक्टिस के नाम पर दिया। तो जमीन आप लोगों ने दी थी, उसके बाद उन्होंने वहाँ पे घर वर बना लिया। हाँ, तो ये रेखा देवी ने बताया कि श्याम बिहारी ने कचरे में भोले बाबा को छुपा रखा था। दखल करके मकान बना दिए, वो अंदर किसी को प्रवेश नहीं करने देते थे, न खुद पूजा करते थे, कचरे में भोले बाबा को छुपा लिए थे। मंदिर मिलने के बाद यहाँ रोजाना सैकड़ों लोग दर्शन के लिए आ रहे हैं। पुरातत्व विभाग की टीम ने भी मंदिर की जांच की है। रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा कि ये मंदिर कितना पुराना है। बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा को लेकर दाखिल की गई री एग्जाम की याचिका को हाईकोर्ट ने मंजूर कर लिया है। जनसुराज पार्टी ने परीक्षा में अनियमितताओं पर सवाल खड़े करते हुए 9 जनवरी को हाईकोर्ट में एग्जाम कैंसिल और री एग्जाम करवाने की मांग की थी। अब इस मामले की सुनवाई 15 जनवरी को होगी। दरअसल जनसुराज ने पहले सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसको खारिज करते हुए अदालत ने कहा था कि ये स्टेट का मामला है। इसी के बाद जनसुराज हाईकोर्ट पहुंची। बता दें कि बीपीएससी अभ्यर्थियों की मांगों को लेकर जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर 2 जनवरी से लगातार आमरण अनशन पर है। 6 जनवरी को धरनास्थल से उनकी गिरफ्तारी हुई और शाम तक कोर्ट से जमानत मिल गई। इधर तबियत बिगड़ने के बाद पीके पटना के मेदांता अस्पताल में भर्ती है। राजद विधायक आलोक मेहता के कई ठिकानों पर ईडी ने रेड मारी है। ये छापेमारी बिहार के पटना स्थित उनके आवास, पैतृक गांव, दिल्ली और उत्तर प्रदेश सहित कई जगहों पर चल रही है। मामला 85 करोड़ के बैंक घोटाले से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। इसमें बैंक के प्रमोटर, चेयरमैन, सीएमडी, सीईओ सहित कई अन्य अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है। दरअसल राजद की संस्कृति ही लूट कर अपना घर भरना है। जब उनके सुप्रीमो लालू प्रसाद ही आकुल संपत्ति के मालिक बन बैठे हैं और अपने पुत्रों के नाम बेनामी संपत्ति अर्जित किए, तो उनकी पार्टी के अन्य नेताओं में भी गलत तरीके से धन अर्जित करने की होड़ बची है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल की तो संस्कृति है, लालूवाद विचारधारा है, तेजस्वी यादव का लालूवाद आइकॉन है, तो संगति का असर तो पड़ेगा ही। आलोक मेहता राजद सुप्रीमो लालू यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बेहद करीबी हैं। पूर्व में सहकारिता मंत्री, राजस्व मंत्री भी रह चुके हैं। फिलहाल वो समस्तीपुर के उजियारपुर से विधायक है। अगर कंबल और मफलर वेपन है तो कमाल है भैया। आमरण अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर की तबीयत बिगड़ने के बाद अब उनके वकील का कहना है कि पीके पर गलत धाराएं लगाकर जेल भेज दिया गया।
गांधी त्रिमूर्ति के नीचे प्रशांत किशोर जी और बाकी जो भी स्टूडेंट्स या उनके जो भी सपोर्टर्स जनसुराजी लोग वहां बैठे हुए हैं, उनमें से किसी के हाथ में आपने एक छोटा डंडा भी देखा है क्या? उनको बेल थाने से नहीं दिया गया, जबकि सारे के सारे सेक्शंस अवेलेबल थे। तो किस बेसिस पर प्रवक्ता महोदय कहते हैं कि उन्होंने थाने से बेल लेने से इनकार किया? और इस बात की एंट्री अगर ऐसी बात रही होती तो इस ऑर्डर में रहता। अमित कुमार ने ये भी कहा कि पीके को कोर्ट के अंदर हियरिंग के दौरान ही उठा लिया गया और बिना कस्टडी पेपर के बेउर जेल ले जाया गया। इधर जनसुराज के नेता और पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा ने पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। ये डीके वासु, मैं खुद अफसर रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि आप अरेस्ट, डिटेंशन, ये सब जो प्रोसीजर्स का तरीका होता है, इतनी अनप्रोफेशनल पुलिस मैं मतलब धरती पे नहीं सोच सकता कि भारत में आज भी ये सही में ये बिहार का वो जो गाना था, ये बिहार में ठोक दे कट्टा कपार में, यही पुलिस कर रही है। दरअसल जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर 2 जनवरी से लगातार आमरण अनशन पर है। तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें पटना के मेदांता अस्पताल के आईसीयू वार्ड में रखा गया है। गुरुवार देर शाम उन्हें आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। यूपी और बिहार से ला के यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं ये लोग। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के इस बयान से बिहार की सियासत गर्मा गई है। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और टेक्सटाइल मंत्री गिरिराज सिंह ने केजरीवाल पर पलटवार करते हुए उन्हें धोखेबाज बताया है। ये खुद धोखेबाज है, ये खुद जिसने अन्ना हजारे को धोखा दिया, जिसने दिल्ली को धोखा दिया।